क्या आपको पता है कि ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? रूल्स। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए आपको रूल्स को फॉलो करना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बहुत बार देखा होगा कि आपको कभी प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन वो प्रॉफिट आप शाम तक जाते-जाते उसको लॉस में कन्वर्ट कर लेते हो। ये रीज़न होता है कि आप जो आपके सेट रूल हैं उनको फॉलो नहीं करते हो सकता है ओवर ट्रेडिंग करते हो उसकी वजह से, या आपका माइंडसेट उतना डेवलप नहीं है इस वजह से। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो आपने प्रॉफ़िट अर्न किया है या प्रॉफ़िट बनाने के लिए मार्केट में प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर होने के लिए आपको कुछ सर्टेन रूल बनाने पड़ेंगे अपने आप के, जिन रूल को फॉलो करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो, ठीक है? तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कौन कौन से वो रूल हैं जिनको आप फॉलो करके अपने ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो या फिर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो 2024 में। तो बात करते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो बिगनर है उनके लिए भी और जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए भी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अब बात करते हैं रूल नंबर 1 की। तो रूल नंबर 1 है कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट, ठीक है? आपको जब भी आप ट्रेड करने आ रहे हो, मॉर्निंग में आओ या फिर जब भी ट्रेड करने आ रहे हो आप, तो मार्केट में सबसे पहले ये ध्यान रखना कि मुझे कितना लॉस लेना है और कितना प्रॉफिट लेना है मार्केट में। तो आपका फोकस होना चाहिए कि मार्केट में ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लेना। पता चला आपने 10,000 की कैपिटल से आए और आपने ट्रेड लिया और उसमें स्टॉप लॉस लगा रखा आपने 8,000 रुपये का। तो इससे आपकी कैपिटल वाइप आउट होने में 1-2 दिन नहीं लगेगा। 1-2 दिन इन द सेंस कि 1-2 ट्रेड भी नहीं लगेंगी। इसका ध्यान रखो कि जो आप कैपिटल लेके आ रहे हो तो उस कैपिटल को आप प्रोटेक्ट करके रख सको। मतलब आप एक प्लान लेके आओ कि भाई मैं इतने दिन तक इस ट्रेडिंग से मैं ट्रेड करूँगा, इतना मेरा डेली का रिस्क रहेगा, 500, 1000 जो भी आपका कैपिटल का परसेंटेज का हिसाब है, वो आप रूल लेके चलो। मैं चाहता हूँ कि 1% से ज़्यादा कैपिटल रिस्क नहीं लेना चाहिए किसी को भी, स्टॉप लॉस नहीं देना चाहिए। 1% बहुत बड़ा होता है, मैं 0.5 देता हूँ। और ज़्यादा टारगेट भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए बड़ा, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ है, आप अर्ली फेज़ में हो तो आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कैपिटल है तो आप रुके हुए हो मार्केट में, अगर कैपिटल नहीं है तो आपको दोबारा कैपिटल एक बार वाइप आउट हो गया तो इमोशनली डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। फाइनेंशियली डैमेज तो होता है, इमोशनल डैमेज ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो कि आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए। रूल नंबर 2 है कि ऑलवेज ट्रेड विद डायरेक्शन। बहुत बार देखा होगा अपन ने कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, या अप ट्रेंड में चल रहा है। जैसे कि हाल ही के दिनों में देख लो, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहे हैं, सेंसेक्स। तो अब बहुत लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ आके क्या करते हैं कि मतलब पुट लेना स्टार्ट कर देते हैं, सी शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं सेलर जो लोग जो हैं। तो ऐसा नहीं करना है। मार्केट का टॉप कहाँ है किसी को नहीं पता, बॉटम कहाँ है किसी को नहीं पता। हमेशा ट्रेंड के साथ चलो। अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड की ट्रेड लो, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी विनिंग प्रोबेबिलिटी कि आप जब भी कोई ट्रेड ले रहे हो, अगर आप डायरेक्शन के साथ हो तो आपकी श्योर है कि ट्रेड चलेगी। अगर अपोजिट ट्रेंड जा रहे हो तो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी है कि हाँ भाई बड़ा टारगेट मिल जाएगा, लेकिन उसमें चांसेस आर वेरी हाई कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है? तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में ट्रेड करो, और अगर अप ट्रेंड है तो उसको ध्यान रखो कि जब भी आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल ज़रूर होगे। तीसरी चीज़ है कि कीप योर एसएल एंड टारगेट व्हेन यू एग्जीक्यूट योर ट्रेड। जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, किसी भी ट्रेड को आपने कोई लेवल ड्रॉ किया कि भाई यहाँ से अगर मार्केट में रेजिस्टेंस आया या फिर यहाँ से रिजेक्शन आया, कोई कैंडल में इन्वर्टेड हैमर जो भी बनी, तो मैं यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। तो आप जब ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसके साथ हम ये डिसाइड करना है कि अगर इसके अगली वाली कैंडल इसका हाई या लो को ब्रेक करती है तो मैं इस ट्रेड से निकल जाऊँगा। या आपका जो भी कैपिटल पे जो स्टॉप लॉस है आपका, कि मेरा इतना 0.5% या 1% अगर कैपिटल डैमेज हुआ तो मैं निकल जाऊँगा, तो उस स्टॉप लॉस में निकलो। और जब आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि आपका टारगेट कितना है, ठीक है? तो आप जो आपने टारगेट सेट किया तो वो टारगेट साथ ही सेट करो, ठीक है? कि मुझे 100 पॉइंट लेके निकलना है, मार्केट से 50 पॉइंट लेके निकलना है। तो इस चीज़ का ध्यान रख के चलो कि आपका जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसके साथ ही टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड करके चलो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मार्केट चल रहा है आप ट्रेल करते गए। अच्छी चीज़ है ट्रेल करना, लेकिन आप ट्रेल कर रहे हो तो ट्रेलिंग में एक चीज़ ध्यान रखो कि आप 75% कैपिटल जो आपको बुक कर लो, 25% कैपिटल है उसको ट्रेल कर लो, ठीक है? तो लॉन्ग टारगेट अगर आपको रखने हैं तो, लेकिन एक बार आपको जो इनिशियल टारगेट मिल जाए तो उस टाइम आप कोशिश करो कि अर्ली फेज में कि आपके प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? नंबर 4 है कि डोंट ट्रेड टू रिकवर योर लॉस।
आप बहुत बार क्या करते हो कि आप 10,000 रुपये लेके आए मार्केट में, और आप 10,000 रुपये लेके आए और 2-3 दिन में आपने क्या उल्टा सीधा ट्रेड करके स्कैल्पिंग की सोच के या फिर उल्टी सीधी ट्रेड करके जीरो टू हीरो करके आपने ट्रेड को डैमेज, अपने कैपिटल को डैमेज कर लिया। अब आप दोबारा आए मार्केट में ये सोच के भाई 10,000 रुपये और लेके आता हूँ मैं थोड़ा मार्केट को सीख गया हूँ तो फिर उस पुराने वाले लॉस को रिकवर कर लूँगा। तो ऐसा नहीं होता कभी भी। जब आप ट्रेड करने आओ तो एक फ्रेश माइंडसेट से आओ, एक फ्रेश कैपिटल से आते हो, तो उस चीज़ का ध्यान रखो। आप अगर पुराने लॉस को रिकवर करने चलोगे, आप क्या किया, आपने मॉर्निंग में अपने ट्रेड इनिशिएट किया 9:15 पे या 9:20 पे, जब भी आपका सेटअप बना आपने ट्रेड लिया। अब आपने ट्रेड लिया तो आप क्या करते हो, भाई मेरा 2,000 का प्रॉफिट हो गया, मैं 500 रुपये की रिस्क लेता हूँ। ठीक है, आपने 500 रुपये की रिस्क के लिए ट्रेड इनिशिएट की, बट ये बात आप मेरी ध्यान रखना कि जब आपका 500 रुपये का लॉस दिखेगा ना, आप उसको बुक नहीं करोगे। ये 99% ट्रुथ है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हो तो कमेंट ज़रूर करना कि आप जब आपका प्रॉफिट होता है तो आप ठीक है होल्ड कर लेते हो, लेकिन जो एसएल होता है ना तो आप वेट करते हो कि हाँ रिकवर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो पुल बैक है थोड़ा, ऐसे करके अपन अपने दिमाग को एक नेगेटिव तरफ लेके चले जाते हैं, नेगेटिव वे की तरफ लेके चले जाते हैं। जब आपने 500 का एसएल डिसाइड किया था लेकिन वो 1,000 रुपये हो गया एसएल। ठीक है, अब आप दोबारा क्या करोगे कि भाई मेरा टारगेट था आज 2,000 का, मेरे को हुआ भी, लेकिन अब ये 1,000 रुपये कैपिटल है, तो उसको आप क्या करो, दोबारा रिवेंज ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे, तो वहाँ आपका माइंडसेट गड़बड़ हो जाएगा। आप कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लो, कितना भी अच्छा ट्रेंड पकड़ लो, कुछ भी कर लो, आप कोशिश आप देखना कि आप 99% फेल्ड होगे, क्योंकि आप रिवेंज ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, आप अपना लॉस बुक करने के लिए ट्रेड कर रहे हो। अब उसके बाद क्या हुआ कि आप आए मॉर्निंग में, आपको लॉस हो गया। ठीक है, मॉर्निंग में लॉस हो गया, दूसरी कंडीशन, तो लॉस हो गया तो आप उस लॉस को ट्रेड करने के लिए मत आओ, क्योंकि आप एक बार गलत हो चुके हो मार्केट में। आप ये ध्यान रखना कि अगर आपने मार्केट को सोचा है कि मार्केट में मैं मार्केट बियरिश है, जैसे आपने आए मॉर्निंग ट्रेड सेटअप देखा और आपको लगी मार्केट बियरिश है, तो आपने ट्रेड ली, आपका एसएल गया, जो भी डे लो था, डे हाई था, जहाँ भी आपका एसएल गया, तो आप ये ध्यान रखना अगली ट्रेड आप वही डेफिनेटली वही ट्रेड करोगे, आप उसी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करोगे। 90% कोशिश मतलब देखना 99% आप लोग उसी स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करोगे, बिकॉज आपको लगेगा कि भाई मार्केट ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, मैं इतना सही था तो मार्केट ने मेरा एसएल क्यों लिया। ठीक है, मैं भी देखूँ मार्केट को कैसे एसएल है, तो ऐसा नहीं करना है कभी। अगर आप गलत होते हो तो अगर अगली ट्रेड ले रहे हो तो अब कोशिश करो कि जो आप, अगर पुट में एसएल हिट हुआ है तो कॉल साइड ट्रेड करो, कॉल में एसएल हुआ तो पुट साइड ट्रेड करो। नंबर 5 है नेवर एवर ट्राई टू ट्रेड विद लोन। ठीक है, कभी भी आप मतलब कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, बहुत लोग क्या करते हैं कि शुरू अर्ली फेज में क्या किया कि अपने कैपिटल वाइप आउट कर लिया 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। अब उनको लगा कि भाई ये सेटअप मेरे लिए वर्क करता है तो मैं इस सेटअप पे ट्रेड पैसा बना सकता हूँ, तो वो क्या करेगा, या तो लोन ले लेगा, अगर वो जॉब में है तो इजीली लोन मिल जाएगा उसको। ठीक है, या अपने फ्रेंड से कैपिटल ले लेगा, भाई मैं तुझे मतलब जो भी परसेंटेज डिसाइड करेगा कि मैं तुझे मंथ का इतना प्रॉफिट निकाल के दे दूंगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि कभी भी पॉसिबल नहीं है आप कि लोन लेकर जो आपने ट्रेड किया, आप सोच के देखो कि अगर वो वाइप आउट हो गया, क्योंकि फ्रीक्स आते रहते हैं और लॉस सबका होता है, तो आपके पास कैपिटल उस ट्रेड में उसी कैपिटल को लगाओ कि आपको जो कैपिटल की हाँ इस कैपिटल पे मैं रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, ना कि ऐसा कि आप लोन ले रहे हो, 10 लाख का लोन ले लिया आपने, उससे बाइंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, सेलिंग भी कर रहे हो, तो सेलिंग में आजकल इतने बड़े बड़े फ्रीक्स आ रहे हैं कि मार्केट इजीली टिकने नहीं दे रहा। अभी बहुत टॉप पे मार्केट, किस दिन गिर जाए कोई भरोसा नहीं। तो अब अगर आप इक्विटी में भी डाले हो तो भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि हाँ भाई मार्केट सस्टेन करेगा यहाँ से। ठीक है, गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है, दोनों ही चीज़ें, क्योंकि बजट भी है अभी फेब में, इलेक्शन भी हैं, तो हर कोई सोच के चल रहा है कि भाई पॉजिटिव होगा, इस चक्कर में लोन लेके आपने कैपिटल लगा दिया, या फिर जैसे भी आपने कैपिटल लगाई। ये ध्यान रखना है इस चीज़ को कि आप कभी भी ट्रेड कर रहे हो तो लोन लेके ट्रेड मत करो। मार्केट कब पलटी खा जाए आपको रिकवर करने में, मार्केट 1 या 2 दिन का आपका मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में आ गया ना, 3-3 4-4% का, आप साल भर लग जाएंगे उस लॉस को रिकवर करने में आपको। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना कि ट्रेड करने आ रहे हो तो मतलब ऐसा कैपिटल रखो कि हाँ फ्री कैपिटल 10,000 15,000 ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। अगर सेलिंग कर रहे हो आप तो एक छोटे कैपिटल से आओ, 5 लाख 10 लाख, जिसमें आप क्या करो कि एक छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। ऐसे नहीं कि आईटीएम जाके सेलिंग कर रहे हो। ठीक है, आईटीएम मतलब ऐसा मत करो कि आपको पता है कि इसमें लॉस होना ही श्योर है। ऐसा ट्रेड मत करो कभी भी, क्योंकि आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया तो आप रिकवर करने में आपको साल 2 साल 5 साल ऐसा लग सकते हैं। हो सकता है आपकी मार्केट कहोगे कि यार मार्केट गैम्बल है ये वो,
ये उन मार्केट गैम्बल उन्हीं लोगों को लगता है जो रूल्स फॉलो नहीं करते और 5-6 साल ऐसे ही उल्टे सीधे ट्रेड करा के मार्केट में अपना कैपिटल वाइप आउट करके निकल जाते हैं। बहुत से फ्रेंड्स हैं, जो बहुत से लोग हैं जो ट्रेड करते हैं, जो कि भाई ब्लू चिप में पैसा डाल दिया, अडानी में डाल दिया, पैसा बना दिया। उनसे पूछो एक बार जाके, कभी उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया और उन्होंने कॉस्ट टू कॉस्ट ही आके निकाला है। अडानी हो चाहे रुचि सोया हो, सब में अपर सर्किट में कोई जो भी फंसता है ना वो टॉप पे जाके फंसता है। कोई बहुत लकी होते हैं वो बंदे कि आपने अगर किसी का 20% भी अगर सर्किट कैप्चर किया है ना, तो या तो लक है या इनसाइडर ट्रेडिंग है। ये 2 चीज़ ध्यान रखना। आप एनालिसिस से 20% का ट्रेंड कैप्चर नहीं कर सकते, 2-5% का ठीक है, आप कर सकते हो। और ये ठीक है कि आजकल बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो चलने लग जाते हैं, जैसे RVNL, IRFC हो गए, बहुत सारे स्टॉक हैं जो चल रहे हैं। टाटा हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, अडानी के भी चलते हैं अच्छे। तो ये जितना तेज़ी से ऊपर जाते हैं उससे डबल स्पीड से नीचे से आते हैं। तो ये ध्यान रखो कि हाँ, आप इन्वेस्ट करो इनमें, ट्रेड करो इनको, लेकिन बहुत छोटे कैपिटल के साथ, कि आपको डैमेज हो तो इतना बड़ा नहीं हो कि भाई आप रिकवर ही नहीं कर पाओ मार्केट से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना मार्केट से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं कोशिश करा करूँगा कि वीक में 1 या 2 वीडियो डालूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।